हेलो, मैं आपकी दोस्त सौम्या। आज की चर्चा का विषय रहेगा लर्निंग, सीखना। लर्निंग एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर है और ये साइकोलॉजी का बहुत ही उपयोगी विषय है। अब लर्निंग के संदर्भ में जितना कहा जाए उतना कम है। लर्निंग जो है, जब से मानव एक शिशु बच्चा जन्म लेता है तब से वो सीखता ही रहता है। अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो महाभारत को जब हम उठाएंगे, उस शास्त्र को, महाभारत को, तो उसमें जिक्र किया गया अभिमन्यु था। तो उस अभिमन्यु ने अपने माँ के पेट में चक्रव्यूह की रचना हुई थी। अगर आप इसकी स्टडी करेंगे, जिनको स्टडी का शौक है भारतीय धर्मशास्त्रों का, उसमें जब स्टडी आप करेंगे तो प्राचीन काल में सीखना, लर्निंग, उसमें क्या हुआ था कि अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह की रचना को सुना था, सब कुछ करा था। उसके अंदर प्रवेश कैसा करेंगे हम, जब महाभारत हुआ था, ये तब की बात है। और जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में थे और जब वो प्रेगनेंसी की अवस्था में माँ के पेट में थे तो उन्होंने सब सुन लिया। लेकिन जब चक्रव्यूह को तोड़ने का समय आ गया, जब वो बता रहे थे, जब तोड़ने का समय आ गया तो उस समय वो जो है अभिमन्यु की माँ सो गई। जब वो सो गई तो बच्चा कैसे सुनेगा, वो तो गर्भ में है ना, पेट में सीख रहा था वो। तो उस अभिमन्यु बच्चे को जो है चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं आता था, क्योंकि वो सो गई थी तो वो सुन ही नहीं पाई। तो बच्चा कैसे सुनेगा। लर्निंग बहुत ज्यादा पावरफुल वो है, सीखने का एक फैक्टर है, तथ्य है मनोवैज्ञानिक स्तर पर। तो उसके बाद जब महाभारत हुआ था तो अभिमन्यु बहुत कम उम्र थी उसकी, 16 साल का था केवल। वो जब चक्रव्यूह में उसके अंदर गया था, चक्रव्यूह की रचना हुई थी, तो वो अंदर जाना जानता था, उसको चक्रव्यूह को, उसके अंदर लड़ना जानता था, लेकिन वो चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता था, उसमें से निकलना नहीं जानता था। तो क्या हुआ था, वो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस के मृत्यु को प्राप्त हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुआ था वो, क्योंकि माँ सो गई थी ना, तो माँ ने सुना नहीं, तो अभिमन्यु भी नहीं सुन पाए थे, वो माँ की प्रेगनेंसी में थे, है ना। तो सीखने का तो बहुत भाई विस्तृत वो है विषय। अब सीखने पे आते हैं, जरा वर्तमान पे आते हैं। सीखना, बच्चा हर घड़ी हर क्षण सीखता है। मानव जो है जीवन से मृत्यु तक सीखता ही रहता है। अब भाई ये कैसे सीखता रहता है, भाई जीवन से मृत्यु तक कैसे सीखता है, कोई चीज कैसे सीखी जाती है, तो बस उसी को सब्जेक्ट को लिया गया है। सीखना तो अब मैं कितने तरीके का बता दूं कि कितने तरीके से सीखना होता है। लर्निंग, बहुत से लोग जो होते हैं, लर्निंग कई प्रकार की होती है। नंबर 1, अपनी गलतियों को सुधारना। जब एक व्यक्ति विशेष अपनी गलती को सुधारता है तो वो लर्निंग है, बहुत प्रैक्टिकल। कभी अब फिर उदाहरण आ गया सामने। छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, कोई गलती करता है तो टीचर कहते हैं कान पकड़ो, माफी मांगो और अपने मुंह से बोलो कि अब हम गलती नहीं करेंगे। और बहुत सी जगह तो ये सब नहीं होता है, सीधा थप्पड़ बच्चे के गाल पे टीचर मार देता है कि तूने गलती की। अब ये तो थोड़ा तरीका गलत हो गया भाई, थप्पड़ मार दिया बच्चे के। बच्चा है, ठीक है, बच्चा बड़ा। मैंने अभी एक बात कही कि जीवन से मृत्यु तक एक व्यक्ति सीखता ही रहता है। अपनी गलतियों को सुधारना, सीखना है। नंबर 2, अनुभव। हमारे जो एक्सपीरियंस है वो हमें सिखाते हैं कि हम कैसे अपनी तरक्की करें, कैसे अपनी सफलता को आगे बढ़ाएं। भाई सफलता को ये तो चीज है नहीं कि वो अपने उसके हाथ पैर है वो चलेगी। सफलता को तो हम ही बढ़ाएंगे, और जब हम गलती पर गलती करते जाएंगे तो वो काम कहाँ तक वो सही होगा। तो जब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और हम अनुभव प्राप्त करेंगे कि क्या अच्छा है क्या गलत है। इसमें बहुत इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं
जो दूसरों की गलती से सबक ले लेते हैं कि भाई इसके साथ ऐसा हो गया, इसने ये किया, अब मुझे नहीं करना ऐसा, वो लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। क्योंकि जो गलतियां कर करके सुधरते हैं वो गलती करने में टाइम वेस्ट करते हैं। आप देखिए, दूसरा इंसान उसे देख के समझ गया। क्लास में बच्चे होते हैं, सबसे होशियार बच्चा होता है, वो ये देखता है कि भाई किस चीज़ से मेरी तरक्की होगी। भाई दूसरे बच्चे के थप्पड़ पड़ा है गाल पे जोर से, यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे भी थप्पड़ पड़ेगा गाल पे। वो गलती करते ही नहीं वो वाली, कितनी अच्छी बात है, टाइम वेस्ट नहीं करता वो। ठीक है, तो अब उससे अगला आता है हमारा नॉलेज, ज्ञान। हमारा ज्ञान भी काम आता है हमारे जीवन की तरक्की में, और लर्निंग में बहुत विशेष तौर पर काम आता है हमारा ज्ञान। अब भाई ये ज्ञान क्या चीज़ होती है? ज्ञान जो है, लर्निंग ये चीज़ होती है कि हमने जो भी नॉलेज इकट्ठी की है वो किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है, वो टेक्निकल भी हो सकती है, वो किसी धर्म से संबंधित भी हो सकती है ना। और वो ज्ञान हमारी अपनी दैनिक जीवनचर्या से भी संबंधित हो सकता है, किसी भी प्रकार का वो ज्ञान हो सकता है। और वही ज्ञान हमारी जीवन में सफलता का मूल निर्धारक तत्व है। अगला आते हैं, अगली चीज आती है बुद्धि, इंटेलिजेंस। किसी व्यक्ति की सफलता के लिए और सीखने के लिए बुद्धि का बहुत विशेष महत्व स्थान है। भाई सब कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि है, अरे इस बच्चे में बहुत ज्यादा बुद्धि है भाई हमारे अंदर तो ये बुद्धि है ही नहीं। यहाँ बुद्धि की चीज होती है, और वाकई में ये सत्य है ये कि बुद्धि के उससे इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है। ये सबको पता है। ये लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पर। लर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है बुद्धि। जब बच्चा फेल होता है तो टीचर क्या कहता है? तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, क्लास के सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तुम कैसे फेल हो गए? तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, कहते हैं ना क्लास टीचर। ये तो छोटा सा उदाहरण है। अपनी आम जिंदगी में एक इंसान इतनी सफलता प्राप्त कर रहा है, उदाहरण आ गया, एक इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर रहा, अरे वो कहते हैं ये क्या हो रहा है? तो वही बुद्धि की बात आ गई यहाँ पे। उसने अपनी बुद्धि, ऐसी बात नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि जो असफल हो रहा है उसके अंदर बुद्धि नहीं है उसके अंदर बुद्धि, लेकिन उस बुद्धि का जो डायरेक्शन है उसमें जरा वो गलती हो रही है। और जब हम अपना डायरेक्शन सुधार लेते हैं तो सही हो जाता है। जब हम बुद्धि का डायरेक्शन कहते नहीं है, इसकी बुद्धि का डायरेक्शन सही नहीं हो रहा है। और डायरेक्शन, अब एक चीज और आ गई, लर्निंग में डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन होता है दिशा निर्देश, क्या आपको क्या करना चाहिए, दिशा निर्देश के हमें ये करना है, एक के बाद एक हमें ये काम करना है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सफलता क्या, हमारा तो काम भी नहीं होगा, है ना। गलत डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो उसके बाद में एक चीज और आती है, लर्निंग में ये सब चीजें आ रही हैं, लर्निंग में आती है। इसके बाद में एक चीज और आती है, बहुत महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, ये चीज आती है प्लानिंग, योजना। आपने क्या योजना बनाई? आपकी योजना अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपको निश्चित तौर पे फेल होना ही होना है, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। प्लानिंग आपकी स्ट्रांग है तो आपको कोई ताकत आपके काम से असफल नहीं कर सकती। सफलता आपके कदम चूमेगी क्योंकि आपकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त है। क्या कहते हैं लोग बात, भाई प्लानिंग हमारी तो बेकार हो गई इसलिए हमें घाटा हो रहा है, उसकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त थी। अब यहाँ पे क्या चीज आ गई? लर्निंग। आपने क्या सीखा? प्लानिंग तो उसी से ही बनाई ना, लर्निंग से बनाई। लर्निंग बहुत बड़ी चीज। उसके बाद में एक चीज और आई, विशेष निर्धारक तत्व। ये सब मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, मनोवैज्ञानिक तत्व हैं लर्निंग के। उसके बाद आ गई एक्शन। प्लानिंग हो गई, आपने सारी चीजें की, अब आपने एक्शन क्या लिया? यदि आपने एक्शन गलत लिया तो भाई सब चीज गलत हो गई। एक्शन बिल्कुल सही समय पर हो गया, सब काम कितना अच्छा हो गया। जो बड़े बड़े, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण लेंगे, जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, ये बहुत मतलब बहुत
बड़े पैमाने पे ये काम होता है, छोटा मोटा काम नहीं है ये। बाढ़ आ गई कहीं पे एकदम से, अब आपने डिसीजन जरा सा भी देरी लगा दी, सब डूब जाएंगे उसमें। एक्शन होता है तुरंत, उनको बाहर निकालो। कहीं आग लग जाती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लर्निंग जान तक बचती है इससे लोगों की, जन हानि, धन हानि, लाभ हानि। कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे तूफान आता है, कितना नुकसान होता है। मैं तो सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ। लर्निंग, ये लर्निंग है ये। तो लर्निंग के लिए हमें बहुत इतनी विस्तार है इसका कि ये इसको वर्णित करना बड़ा कठिन है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगली सीरीज में। धन्यवाद।